भारतवर्ष की संत परंपरा में हम लोग इस समय हैं और हम परिव्रजन करते हुए देश भर में कहीं ट्रेन से तो कहीं किसी के सहयोग से, जहाज से तो कहीं पैदल तो कहीं बस से, अपने पूरे देश में जो सच्चे गौ भक्त हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उसी क्रम में पिछले जून के महीने में बनारस में गौरक्षार्थ 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ी शिद्दत से, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ और मुद्दे पर कि आजाद भारत में भारत की जो संस्कृति है उसकी आधारशिला गाय क्यों कट रही है, 76 वर्ष हो गए हैं, इस विषय को उठाने वाले कोली शेट्टी शिव कुमार हमको बनारस में मिले। मैं भी वहां वर्तमान प्रधानमंत्री से यही प्रश्न करने के लिए वहां प्रत्याशी था और हमने भी एक प्रेरणा देकर के एक भारतीय जवान में, एक भारतीय सैनिक का, शहीद सैनिक का भाई हूं, पीछे परिव्राजक हूं, तो एक शहीद का भाई होने के नाते हमारा संबंध भारत की एक्स आर्मी से है। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया, चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया और फिर उसको लेके हम बनारस पहुंचे कि हम पूछेंगे सिस्टम से, प्रधानमंत्री के सामने हम प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ेंगे कि भाई तुम तो राम का नाम लेते हो, राम की संस्कृति के संवाहक हो, फिर गौहत्या कैसे और गौहत्या करने वालों से चंदा कैसे और बीफ एक्सपोर्ट का व्यवसाय बढ़ाया कैसे, इन तमाम प्रश्नों को लेकर हम वहां पहुंचे। ये भी वहीं पहुंचे, हमारी वहां भेंट हुई और इनकी हिम्मत को देखते हुए तो जो एक पथ का पथिक होता है उसको अपने हम सफर से प्रेम हो ही जाता है। हम लोगों का स्नेह हुआ और हम उसको प्रामाणिकता से यहाँ पे हजारों गायों को जो तस्करी करके ले जाते, इन्होंने अपने 2 प्रिय मित्र भी खोए हैं तस्करों से जूझते हुए। मैं भी वहां बुंदेलखंड क्षेत्र का मेरा शरीर है, हम भी वहां तस्करों से लड़ रहे हैं। इसका मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे देश में हाहाकार है, गौ माता दुखी है, असुरक्षित है और जो गौ भक्त हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में इनकी ये कर्मभूमि है, ये दक्षिण भारत के, ये तेलंगाना में यहाँ पे इनका अपना केंद्र है, गौ सेवा केंद्र है, गौ सेवा धाम है। हम और ये हमारे तपस्वी महात्मा परमहंस प्रकृति पुत्र राष्ट्रभक्त मौनी जी, त्यागी जी हमारे मित्र हैं। हम दोनों ने तय किया है कि हम संघनाद करते हुए अच्छे गौ भक्तों को सूचीबद्ध करेंगे और उस देश में राजनीति के क्षेत्र में एक तीसरा विकल्प खड़ा करेंगे, विशुद्ध देशभक्तों का, गौ भक्तों का, क्योंकि 3 समारत देश को सती संत और सूर और 3 बिगारत देश को कपटी कायर क्रूर। तो ये जो कपटी कायर क्रूर लोग भरे पड़े हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, रामनामी दुपट्टा ओढ़े हैं, कोई राष्ट्र की भक्ति की बात करता है कि हमने देश आजाद कराया, कोई कहता है हम संस्कृति के संवाहक हैं। ये सब पाखंडी लोगों का चरित्र की समीक्षा करने वाले पूज्य संत अब इस देश में एक राजनीति का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का एक विकल्प खड़ा करेंगे। सज्जनों के सौजन्य से हम यहाँ पहुंचे हैं, हम धन्य मानते हैं। ये शिव कुमार जी के माता पिता हैं ऊपर, ये इनके बचपन के चित्र हैं, ये छोटे वाले शिव कुमार हैं, आज इतने बड़े खड़े हैं, गौ सेवा करते हैं और ये उनकी पूरी टीम है। कैमरा घुमा दीजिए। आप सब जो इनका सहयोग कर रहे हो, आप सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके माता पिता को हम प्रणाम करते हैं कि आप एक सच्चे गौ भक्त को, एक सही मायने में जो गौ सेवा करता है, सही मायने में जो गाय के प्रति, धर्म संस्कृति के प्रति अपनी श्रद्धा भावना रखता है, साधु संतों के प्रति समझ रखता है कि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ सच है कहाँ पाखंड है, ऐसे शिव कुमार के हम सेवा केंद्र पर आकर के जो हमने यहाँ प्रामाणिकता से पाया है, हम प्रसन्न हुए हैं और आगे की जो रणनीति बनेगी भगवान गोविंद गोपाल कृपा करेंगे। इस देश में अच्छे संत सेवा कर रहे हैं, पथमेड़ा महाराज, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, पूज्य श्री रामदास जी महाराज और ऐसे अनेक संत जो गौ माता की सेवा के लिए, हमारे त्यागी जी, और हम सब लोग उन संतों को कहेंगे कि महाराज जी, गौ माता को संसद में जाना पड़ेगा, बिना जाए गौ माता इन बच्चों को सही से संस्कार नहीं दे पा रही है, बाहर रहेगी तो अरण्य रोदन के समान है, संसद में ही जाना पड़ेगा गौ भक्तों को। इसके लिए अभी हरियाणा का जो राज्य का चुनाव है वहां गौ भक्त हुंकार भरेंगे और उसके लिए हम लोग इन दोनों से पूछेंगे, कांग्रेस से और भाजपा से। अभी कांग्रेस के सांसद ने लोकसभा में विषय उठाया है कि भाजपा गौ रक्षा के लिए काम करे, गौ माता की रक्षा का बिल लाए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए। उधर पूज्य शंकराचार्य जी ने एक आंदोलन शुरू किया है कि गौ माता राष्ट्रमाता बने और उसमें कांग्रेस का पूरा सहयोग है। तो जब कांग्रेस इतनी गौ भक्त है और ये कांग्रेस के अगेंस्ट जो सत्ता पक्ष में लोग हैं वो तो एकदम देश के ठेकेदार ही हैं, तो अगर कांग्रेस और भाजपा ये दोनों लोग अपने सही मुखौटे को बिना इनका उजागर हो जाएगा इनका सही चेहरा,
तो अब इस देश के सामने ये प्रश्न आएगा कि जब ये दो के दोनों बात को बना रहे हैं, ये करना ही नहीं चाहते गाय का काम, गाय की रक्षा का काम, तो फिर कौन करेगा? इसके लिए भारत की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन और एक नया विकल्प इस देश की जनता की मांग है, और वही अच्छे लोग गौ माता का काम करेंगे, मानवता का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं परिव्राजक दयाशंकर दास, यहाँ पे जितने भी गौभक्त हैं दक्षिण भारत में, मेरा काफी इधर आना जाना पहले हुआ है, अभी हम पुनः पूरे दक्षिण में घूमेंगे और हम शिव कुमार जी का, चूंकि अच्छे सच्चे गौभक्त हैं, इनका हम सहयोग करेंगे, ये हमारा सहयोग करेंगे, हम सब मिलके देश में गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए काम करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद। 5-7 मिनट तो हो गया।